पैदल चलते रहते हैं। रास्ते में पानी खत्म होने की वजह से उनके सामने एक तालाब नजर आता है। तो वहीं कुछ देर वो आराम करने का सोचते हैं, तभी अचानक उनके सामने शेख अमर से होता है, जो उन्हें कई दिनों से ढूंढ रहा था, क्योंकि उनकी वजह से उसे काफी नुकसानों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि तमीना के चलते उसके सारे शुतुरमुर्ग भाग गए, जिसका खामियाजा उन्हें वो निजाम को सौंप कर भरेगा। तमीना उसे समझाती है अगर उसे उनके बदले सोना और रुपया ही चाहिए तो बेहतर होगा हिंदू को जाने में उसकी मदद करे, जहाँ पर एक सोने का मंदिर है। वहाँ जितना चाहे वो सोना लूट सकता है, पर शेख अब उनकी बातों में नहीं आने वाला। रात में जब ये लोग आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हसन सिंह की जल्लाद सेना सांपों के साथ पहुंच जाती है। इतने में एक आदमी की नजर उन पर पड़ती है और वो घबरा कर उठता है। दास्तान की भी आंख किसी चीख पुकार से खुल जाती है। वो रेगिस्तान की मिट्टी में छिपे एक एक सांप को बारी बारी काटने लगता है, और ये सब कुछ उसने समय में पीछे जाकर उसी जादुई खंजर की मदद से किया था। ये सब देखकर शेख अमर उनका शुक्रिया अदा करता है, दोनों को जिंदा छोड़कर उनकी मंजिल तक पहुंचने का वादा भी करता है। अब यहाँ से ये लोग हसन सिंह की सेना से बचकर गारसीब के पास पहुंचते हैं। दास्तान अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पिता को उसने नहीं मारा, बल्कि इसमें निजाम चाचा का हाथ है। वो उसे निजाम की सारी हकीकत बताता है, जिसे सुनकर गारसीब को अपने भाई की बात पर थोड़ा यकीन होता है। लेकिन इससे पहले बड़े भाई होने के नाते गारसीब दास्तान को इस मुसीबत से निकाल पाता, अचानक वहां पर एक बार फिर से हसन सिंह के लोग आ जाते हैं और दोनों तरफ जोरदार लड़ाई होने लगती है, जिससे अफसोस से गारसीब की मौत हो जाती है। पहले पिता, फिर दोस्त और अब जान से भी ज्यादा प्यारा भाई को खोकर दास्तान अंदर से टूट जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब हसन सिंह का एक सांप उस खंजर को अपने मुंह में दबाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यानी कि अब वो खंजर निजाम के हाथ लग चुका है। पृथ्वी बहुत बड़े संकट में थी। दास्तान शेख और उसके लोगों से विनती करता है कि खंजर को ढूंढने में उसकी मदद करे, वरना दुनिया में ऐसी तबाही आएगी, इंसान क्या उसकी राख भी नहीं बचेगी। वेल, हमेशा की तरह शेख इसमें उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सभी वापस पर्शिया पहुंचते हैं, जहाँ पर निजाम ने उस खंजर को बड़ी हिफाजत के साथ एक कमरे में छुपा कर रखा था, जिसकी निगरानी उसका सबसे खास आदमी मोहम्मद इस्लाम कर रहा था। वही इस्लाम के सामने शेख अमर के राइट हैंड सीसो से होने वाला था, जो चाकू चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। वो दबे पांव किसी तरह कमरे में पहुंचता है और इस्लाम से दो हाथ करता है। इस पूरी लड़ाई में इस्लाम मर जाता है, लेकिन सीसो के सीने में भी लेकिन सीसो भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो किसी तरह खंजर को कमरे के नीचे फेंक देता है, जहाँ पर दास्तान और शेख उसका इंतजार कर रहे थे। अब दास्तान इस खंजर को लेकर सीधा अपने भाई टस से मिलने के लिए जाता है। उसे चाचा निजाम की असलियत बताता है, कैसे वो एक खंजर की मदद से पिताजी को मारकर पर्शिया की राजगद्दी पर बैठना चाहते हैं। लेकिन टस उसकी कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उसे तो लगता है कि दास्तान खुद राजा बनने के लिए सब कुछ कर रहा है। भाई टस की ये बातें सुनकर दास्तान को बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि उन्हें यकीन दिलाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए दास्तान अब समय को